हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और सीधा रुक करेंगे बड़ी और अहम खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दे बड़ी और अहम खबर। अब नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे अभय चौटाला, विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी। ये बड़ी और अहम खबर हरियाणा न्यूज पर बोले कंवरपाल गुर्जर। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रणबीर गंगवा और केहर सिंह का इस्तीफा मंजूर हो गया है। विधायकों के इस्तीफे के बाद इनेलो की संख्या घट चुकी है। स्पीकर ये कह रहे हैं अब नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे अभय चौटाला। इनेलो के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला नहीं रहे हैं। ये चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि आज ही नेता प्रतिपक्ष के पद के इस्तीफे के ऊपर आज फैसला होना था। हरियाणा न्यूज पर कंवरपाल गुर्जर बोले हैं कि अब नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे अभय चौटाला। रणबीर गंगवा और केहर सिंह रावत का इस्तीफा मंजूर हो गया है, स्पीकर कह रहे हैं। और विधायकों के इस्तीफे के बाद इनेलो की संख्या घट गई है और संख्या बल के आधार पर अब अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। इनेलो के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अभय चौटाला खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये अनुमान हो चला था कि अब उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और इसलिए इस्तीफा उन्होंने दिया। हरियाणा न्यूज पर कंवरपाल गुर्जर बोले हैं। तो रणबीर गंगवा और केहर सिंह रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रणबीर गंगवा और केहर सिंह दोनों ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसके अलावा भी 4 और विधायक जो कि निकल चुके हैं इनेलो से। हाल ही में जिस तरह से इनेलो के विधायकों का भाजपा में जाना, फिर जजपा को समर्थन देना जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए शुरू से ही एक विस्मय की स्थिति पैदा करता रहा है, उनके पद के लिए खतरा बनता रहा है। 2 नेता हाल ही में इनेलो के जो विधायक हैं केहर सिंह और रणबीर गंगवा भाजपा में गए हैं। उन सबको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने क्या निर्णय लिया है, क्या फैसला लिया है, हमारे साथ इस समय विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे जानते हैं। गुर्जर साहब, ये बताएं कि जो 2 विधायक भाजपा में गए हैं और 4 ने जजपा को समर्थन दिया है, सबको लेकर आपके पास क्या सूचनाएं हैं और क्या भाजपा के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है? देखिए, जो 2 विधायक रणबीर सिंह गंगवा और केहर सिंह रावत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन्हें दोनों ही विधायकों ने अपने इस्तीफे मेरे पास भिजवा दिए थे और क्योंकि उसके बाद मैं ऑफिस में नहीं आया तो आज मैं ऑफिस में आया हूं, तो आज उस पर पूरी कार्रवाई हमने की है और उनके दोनों के जो त्याग पत्र है हमने स्वीकार कर लिए। इनके त्याग पत्र स्वीकार करने के बाद अब क्या स्थिति है? क्या अभय सिंह जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहेंगे या उनको भी लेकर कोई कार्रवाई जो है आपने की है? देखिए, ये त्याग पत्र होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की जो संख्या है वो घटकर, जहां 19 थी पहले, घटकर 15 हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब इस पद पे उनको रखा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने आज उनको उसके पद से, अभय सिंह चौटाला जी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया मैंने उनको। और आगे आने वाले टाइम में जिस प्रकार से कांग्रेस कोई निर्णय लेगी, क्योंकि जो उनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जिसके भी नाम हमें प्रस्ताव करेंगे तो उसको नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर देंगे। स्पीकर साहब, ये बताएं क्या प्रक्रिया रहती है? क्या हम कांग्रेस को इस बारे सूचित करेंगे या ऑटोमेटिकली ये पद जो है अब कांग्रेस के पास जाएगा? नहीं, ये सारी सूचना होगी। अभी आप सारा प्रदेश देख रहा है और अगर इस प्रकार की कोई जरूरत होगी विधानसभा में से लिखने का, एक ऐसा रिवाज होगा तो वो लिख भी देंगे, नहीं तो सारी सूचना उनके पास आ चुकी है और ये जानकारी उनको मिल चुकी है। तो उसके बाद जिसका भी उनके अध्यक्ष जो है हरियाणा के, वो लिख के जिसका नाम देंगे तो हम उसको देंगे। ये 4 जो जजपा समर्थित विधायक भी हैं, जिन्होंने नैना चौटाला ने विधानसभा में दावा किया, जो नैना चौटाला समेत राजदीप फोगाट, पृथ्वी सिंह नंबरदार और अनूप धानक, इनको लेकर अभी क्या स्थिति है? क्या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? इनेलो ने लिखकर भी दिया कि इन्होंने दल बदल कर लिया है, सबूत भी आपको दिए हैं। देखिए, श्रीमती नैना चौटाला जी ने विधानसभा में जो बात कही
उसके बाद वो लिखित में कोई चीज नहीं थी, ना ही तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आया था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि हमने पार्टी छोड़ दी। जजपा की बात तो जरूर उन्होंने कही थी, लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र हमें लिखा था कि एसएसए ने छोड़ दिया है और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विधिवत अभी उनकी तरफ से एक रिट उन्होंने हमारे पास डाली है, और आज मैंने वो कार्रवाई के लिए विभाग के पास भेज दी है, जो हमारी ब्रांच है उसके पास भेज दी है, और जल्दी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो भी चारों विधायक हैं, श्रीमती नैना चौटाला और अनूप धानक और पृथ्वी सिंह नंबरदार और राजदीप फोगाट, उन चारों को ही हम आज या कल में ही नोटिस कर देंगे कि जल्दी आके अपनी स्थिति, 1 सप्ताह का टाइम देंगे और वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि ये एक बिल्कुल एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया ही है, उसी प्रकार से सारा का सारा केस चलेगा। वो भी अपना पक्ष रखेंगे और हम इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसको भी कहेंगे कि वो भी अपना पक्ष रखे, दोनों पार्टियां अपना पक्ष रखेंगी, और अगर उन्होंने इस प्रकार का दल बदल किया होगा तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बताएं कि अब क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन से अभय सिंह चौटाला हटा दिए गए हैं, तो उनके जो सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी है, सरकारी गाड़ी है या बंगला है, जो भी मिलता है सरकार की तरफ से, जो भी सुविधाएं होती हैं, क्या वो तुरंत प्रभाव से विड्रॉ कर ली जाएंगी? हाँ, निश्चित तौर से वो तुरंत प्रभाव से उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। उनको सूचना दे दी गई है? नहीं, अभी तो 1 ही मिनट हुआ है। अभी जो कार्रवाई की उसके तुरंत बाद ही आप आए हैं, आपको सूचना दी है, आपको जानकारी दी है हमने, और उसके तुरंत बाद जिस प्रकार से कार्रवाई होगी, जो लिखित में होता है उसी प्रकार से लिखित में सारी सूचनाएं उनको दे दी जाएंगी और निश्चित तौर से वो कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर साहब, अब क्योंकि 2 विधायकों ने इनेलो से इस्तीफा दिया है, विधानसभा से भी इस्तीफा दिया है, हाउस में क्या स्थिति है? अब कितनी संख्या रह गई है? देखिए, अब हाउस की 90 के हाउस की संख्या जो है उसमें 87 मेंबर हैं अभी, क्योंकि 2 ने इस्तीफा दे दिया और एक संधू साहब जो थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से अब संख्या 3 घट गई है और 90 की जगह अब 87 मेंबर हैं। सर, एक बात और बताएं, क्योंकि हमारे विधानसभा चुनाव जो हैं समय पर हैं, 2 विधायकों का इस्तीफा है, संधू साहब का निधन हुआ है, क्या हम उपचुनाव जो है राज्य देख सकता है, 3 उपचुनाव, या इसमें भी कोई अभी सोचना है या कोई विचार आप टेक्निकली विचार करेंगे? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का विषय है, मेरा विषय तो नहीं है ये कि इसमें क्या निर्णय वो लेंगे, वो उन्हें ही फैसला करना है क्या है, और वो समय की जो भी एक सीमा होती है, कितनी सीमा में चुनाव होता है, तो उसका निर्णय चुनाव आयोग करता है, हम नहीं करते। शुक्रिया। सुना आपने कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि लीडर ऑफ अपोजिशन अभय सिंह चौटाला को उनके पद से हटा दिया गया है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि किस तरह से इन पूरे 5 सालों के दौरान, हालांकि 4.5 साल विधानसभा को हुए हैं, इन 4.5 सालों के दौरान राज्य के लोगों ने किस तरह से दलों में मिलना, दलों से बिछड़ना देखा। जिस तरह से हजका का विलन देखा और हजका का कांग्रेस में विलय देखा, इनेलो के सदस्यों को जाते देखा, इनेलो का दोफाड़ होना देखा, हाउस में इसका सारा नजारा देखने को मिला, और आज अंततः स्थिति ये हुई कि मजबूती से 4.5 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभाले रहे अभय सिंह चौटाला को पद से हटना पड़ा। और यहां यह भी बताना मैं जरूरी समझूंगा कि जजपा ने हालांकि खुले तौर पर मंच से ऐलान किया था कि 4 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन जो जजपा के संचालक रहे, जो चौटाला परिवार के सदस्य हैं, वो ये कहते रहे हमेशा कि वे कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद कांग्रेस के पास जाए। यानी कि मतलब साफ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जो है घर में बना रहे। हालांकि ताने जरूर देते रहे कि अभय सिंह चौटाला लालच के वशीभूत होकर इन सदस्यों को निकाल नहीं रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन 2 सदस्यों ने ऐसा कर दिखाया जो भाजपा में शामिल हुए, जिन्होंने पारिवारिक किला तोड़कर रख दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन का पद अब अभय सिंह चौटाला के हाथ से जा चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई कर दी है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेश के साथ राकेश गुप्ता। तो सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर यह फायर किया गया कि अभय चौटाला अब नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया गया।